Hello everyone, again welcome to ABPS Guruji सेशन 3। आज हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड इज राइपन। ऐसा वर्ब एक क्रिया है जिसका मीनिंग है बिकम और मेक राइप, मतलब कोई चीज़ पकना, मैच्योर हो जाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ये अभी एक, जैसे हम लेते हैं फ्रूट को, एक फ्रूट होता है कच्चा और एक होता है पका हुआ। तो जब वो फ्रूट पक जाता है, खाने योग्य हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम राइपन। तो इसके सिनोनिम्स आते हैं मैच्योर और मेलो। इसके हम सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे हनी ड्यू मेलन राइपन स्लोली। जो हनी ड्यू मेलन इज खरबूजा, जो खरबूजा है वो धीरे धीरे पकता है। अगर हम कच्चा लेके आते हैं तो वो धीरे धीरे पकता है। या ग्रेप्स राइपनिंग इन द सन, जो अंगूर है वो धूप में पक रहे हैं। और एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि नाउ अ डेज वी यूज केमिकल फॉर राइपनिंग मैंगो। जैसे अभी आजकल आम का सीज़न चल रहा है, हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे आम ऐसे आते हैं जो जिनके ऊपर केमिकल लगा होता है, मसाला टाइप का लगा होता है। तो हम लोग बोलते हैं इनको धो के खाना, लेकिन वो क्यों लगा होता है? ताकि आम जो है जल्दी पक जाए, राइपन हो जाए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज डॉट। इट्स अ नाउन। इसका मीनिंग है अकाल या कमी, किसी चीज़ की कमी आ जाना। अ स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग। डेफिशिएंसी भी हम ले सकते हैं कि किसी चीज़ की कमी है। सिनोनिम्स में इसमें लेंगे लैक कमी, फेमाइन, डॉट डॉट मतलब सूखा पड़ना, सूखा मतलब पानी की कमी है, पॉवर्टी। तो पॉवर्टी मतलब हम मॉनेटरी वैल्यू में लेंगे तो पैसे की कमी है। स्कार्सिटी किसी चीज़ की कमी होना, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। जैसे नाउअडेज कोविड-19 इज गोइंग ऑन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इनिशियली वी हैव स्कार्सिटी ऑफ वेंटिलेटर्स, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी थी, हमारे पास बेड्स की कमी थी। तो हम लोगों ने ट्रेन के कंपार्टमेंट्स को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया। तो ये हो गई हमारे सिनोनिम्स। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है, पॉवर्टी में, पॉवर्टी भी डॉट में आएगी क्योंकि उसमें भी कमी है मॉनेटरी वे में। डॉट में भी पानी की कमी है, एंड स्कार्सिटी में भी कमी की बात होती है। शॉर्टफॉल इज लाइक किसी चीज़ की कमी, शॉर्टफॉल ढूंढना, किसी की कमियां ढूंढना। इसके एंटोनिम्स, इसके उल्टे क्या होंगे? मतलब एक चीज़ कम है तो दूसरी ज़्यादा होनी। अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। एडिक्वेसी, एडिक्वेट चीज़ें हैं हमारे पास। इनफ, वी हैव इनफ। इसमें सेंटेंसेस क्या लेंगे हम एग्जाम्पल्स में हमारे, दैट इज देयर इज अ डेarth ऑफ एविडेंस। यहाँ पे हमारे पास एविडेंस की कमी है। अगर हमें किसी चीज़ को प्रूव करना होता है या कुछ भी, हमें कोई अपनी कोई भी हमें पॉइंट प्रूव करना होता है, या पार्लियामेंट में किसी बिल को पास करना होता है, तो हमें उसके प्रॉपर चीज़ें चाहिए होती है उसको प्रूव करने के लिए। तो लेकिन अगर हमारे पास उसके लिए एविडेंस नहीं है प्रॉपर, तो उसकी कमी है हमारे पास। तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ डेarth ऑफ एविडेंस। हम अभी जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज आर पायस। इट्स एन एडजेक्टिव, पवित्र और धार्मिक, जिसको हम पूजा करते हैं, जो पूजा करने योग्य है। मीनिंग डिवोटली रिलीजियस। इसमें सेंटेंसेस में लेंगे अ डीपली पायस वुमेन। अ डीपली पायस वुमेन मतलब वुमेन जो बहुत रिलीजियस है, हु फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, जो मतलब धर्म में लिखा होता है कि हाँ सुबह उठ के पूजा करनी है। जैसे मुस्लिम में है कि दिन में 5 बारी नमाज पढ़नी है, तो वो 5 बारी करेगी। सिख में है कि सुबह उठ के अमृत वेला में संभालना है, वो संभालेगी। तो डैट इज़ वेरी डीपली रिलीजियस, जो गॉड फियरिंग वुमेन। और इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं एक और हम, शी इज़ अ पायस फॉलोअर ऑफ द फेथ, नेवर मिसिंग हर प्रेयर्स। वो इतनी रिलीजियसली फॉलोअर है फेथ में कि उसने आज तक कभी अपनी प्रेयर मिस नहीं की। ही वॉज रिवर्ड बाय मैनी एज ए सेंट,
because he was so pious, revered, he was revered by many as a saint. उसको बहुत सारे लोग रेफर करते हैं एज ए सेंट। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि हाँ भाई तू तो भगवान है, यू आर सेंट, आप साधु जैसे, बिकॉज वो इतना रिलीजियस है। ठीक है, सो अभी इसके हम देखते हैं सिनोनिम्स। डिवोट, राइटियस, सेंटली, भगवान जैसा, एकदम सही करने वाला, मतलब जो धर्म में लिखा है वैसा फॉलो करने वाला। एंटोनिम्स, बैड, एस्टिक, इम्पायस, ऑपोजिट उसका हो गया इम्पायस, इम्पायस। सो नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सर्ज। सर्ज इज अ नाउन। सर्ज मतलब एक चीज का बढ़ाव, सर्जिंग, बढ़ जाना वो चीज को, मतलब सडनली बहुत सारी आ जाने का। पावरफुल मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट, स्पेशली बाय अ क्राउड और बाय अ नेचुरल फोर्स सच एज टाइड। जैसे टाइड एकदम से ऊंची हमारे पास बड़ी सी टाइड आती है, उसको बोलते हैं सर्ज हो जाना। तो और सर्ज में हम क्या देखते हैं, इज अ सडन लार्ज इंक्रीज इन समथिंग। तो इसमें जो सडन है दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, बट अगर वो स्लो हो रही है, अगर वो स्लो हो रही है तो ये सर्ज नहीं है, उसके लिए फास्ट होना जरूरी है। दैट इज आर सडन मूवमेंट इज विशेषता है सर्च की, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसमें सडनली अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो इसके हम सेंटेंसेस क्या लेंगे, फ्लडिंग कॉज बाय अ टाइडल सर्च। फ्लड कभी आता है, धीरे धीरे देखो पानी सब बढ़ता रहता है, जब भी बारिश होती है तो पानी वैसे ही इकट्ठा होता रहता है, लेकिन फ्लड जैसे आता है जब हम डैम खोल देते तो सडनली पानी अंदर आ जाता है हमारे शहर में, तब वो फ्लड में आ जाता है। या टाइड, बहुत फास्ट टाइड आती है तो वो आ जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, नॉशिया सर्ज्ड इन हिम एंड ही रेच वॉयलेंटली। नॉशिया क्या होता है कि एक उल्टी के आने से पहले एक हमें घबराहट और उल्टी जैसे फीलिंग आती है, जैसे गले में कुछ खट्टा सा पानी और कड़वा सा पानी आता है, तो वो कंडीशन को, वो फीलिंग को हम कहते हैं नॉशिया। सडनली वो फीलिंग आई और उसने इतनी तेज रेच किया, वॉलेंटली, ही रेच वॉलेंटली, उसने बहुत तेज ऐसे किया कि वो अपनी उल्टी निकाले, क्योंकि उसको नॉशिएटिक फीलिंग लगा था। तो इसके सिनोनिम से हम लेंगे गश, रश, स्ट्रीम। एकदम से गश ऑफ पीपल आ गया, रश आ गया। जैसे हम कभी स्टैम्पीड देखते हैं कि हज में गए तो इतने लोग स्टैम्पीड की वजह से मर गए। हम कोई भी रिलीजियस प्लेस में गए, मंदिर में गए या यहाँ गए, तो वहाँ पे सडनली लोग आ जाते हैं, तो दैट इज सर्जिंग ऑफ पीपल। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इनके लिए मतलब हमने अपवर्ड में तो जैसे टाइड हुआ तो फॉरवर्ड आगे आना, तो लोग भी एकदम से आगे आगे। शी वॉज स्पॉटेड एंड द क्राउड सर्ज्ड फॉरवर्ड। जैसे कोई हीरोइन या कभी कोई हमें मिल जाता है या दिख जाता है, या कोई क्रिकेटर जा रहा था या कोई भी सेलिब्रिटी जा रही होती है, तो एकदम से क्राउड जो होती है उसकी तरफ भागती है, सिग्नेचर, ऑटोग्राफ, सेल्फी एंड ऑल। तो वो एकदम से मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ की, वो कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ विंड, इट कैन बी अ वाटर, और इट कैन बी एन एनिमल्स और ह्यूमंस, एनीथिंग। सो इसके एंटोनिम्स में लेंगे, जैसे सर्ज में हम देख रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है, तो एंटोनिम्स में ये नीचे जा रहा है, तो मूवमेंट इज डिक्लाइन, सर्ज में इज अपवर्ड। डिक्लाइन, डिक्रीज, डिसेंड। जैसे गोल्ड के रेट एकदम से बढ़ गए, सडनली सर्जिंग हो गई, और स्टॉक मार्केट डाउन होगी लॉकडाउन की वजह से, तो डैट इज एंटोनिम्स में वो ले सकते हैं हम। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, डैट इज इमर्स। इमर्स मतलब डुबो देना किसी चीज़ को, मतलब जैसे अगर सपोज हम चाय बनाते हैं, डिप वाली, डिप जो हमारे होती है गर्म पानी में, हम वो टी बैग को डिप कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं, मतलब पूरी तरह से उसके अंदर डुबो देते हैं। तो इसके मीनिंग में क्या होगा, डिप, सबमर्ज इन अ लिक्विड, क्योंकि टी बैग को हम लोग वो लिक्विड हॉट वाटर कप में, उसमें हम कर रहे हैं।
तो इसके सेंटेंसेस में हम क्या लेंगे, इमर्स द पेपर इन वाटर फॉर 20 मिनट्स। हमने पेपर को वाटर के अंदर 20 मिनट्स के लिए इमर्स करके रखा, डिप करके लगा। और आई कैन से आई इमर्स माई ग्रीन टी बैग इन हॉट वाटर फॉर 5 मिनट्स so that my green tea would be ready. So इसके synonyms मिलेंगे, baptize करना। baptize is a one of the ceremony जो Christianity follow करती है। जैसे हमारे आई थिंक हमारे हिंदू में भी हम लोग करते हैं जनेऊ धारण करना। सो वहाँ पे उसको वो एक बैप्टाइज करके एक सेरेमनी होती है। बाथ, बड़ी में भी हम उसको डुबो, मतलब पूरा अंदर तक सबमर्ज कर देते हैं। शी इमर्स हरसेल्फ इन हर वर्क, मतलब उसने, एक और एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, शी इमर्स हरसेल्फ इन हर वर्क, उसने अपने आप को पूरा अपने काम में खो गई, ढाल दिया, डूब गई। मतलब हम लोग कभी किसी चीज को पढ़ते हैं या किसी नॉवल को पढ़ते हैं, वेरी वर्क में तो कम होता है शायद ये, लेकिन हाँ हम कभी नॉवल या कोई स्टोरी या कोई मूवी देखते हैं तो हम उसमें पूरे इमर्स्ड हो जाते हैं, डूब जाते हैं उसके अंदर। तो दैट इज इमर्स। तो इसके मतलब इसके एंटोनिम्स में क्या आएगा, डिहाइड्रेट, ड्राई और असेंट। मतलब अगर इमर्स में हम डूब रहे हैं तो असेंट में हम निकल रहे हैं बाहर। नेक्स्ट स्लाइड इज कॉग्निजेबल, दैट इज एडजेक्टिव, उपलब्ध किया, हस्तक्षेप योग्य और संज्ञेय। अ कॉग्निजेबल क्लेम, capable of being known, clearly identifiable, मतलब वो चीज जिसको एकदम से जो हमें समझ में आ रही है, क्लियरली अवेलेबल है, जो एकदम क्लियर है, जिसको देख के क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई, परसेप्टेबल मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मतलब आंखों से देख सकते हैं, बट कॉग्निजेबल वहाँ पे दिया जाता है जिसको हम पूरे सेंसेस से पहचान सकते हैं, अपने अप्रिशिएट कर सकते हैं, सुनाई देता है हमें, ऑडिबल है, डिटेक्टेबल है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉग्निजेबल। तो इसके एग्जाम्पल में देंगे अ कॉग्निजेबल क्लेम। अगर हम क्लेम कभी भी किसी के लिए मतलब करते हैं या कुछ होता है, तो कॉग्निजेबल क्लेम इज लाइक विच इज क्लियरली सीन, जो हमें एकदम साफ दिख रहा है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। या जैसे हम लोग कभी कॉलेज के एडमिशन या स्कूल के एडमिशन में हम लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो उसमें हम लोग सेल्फ अटेस्ट किया जाता है। हाँ, जो क्लियरली दिखे कि जो मतलब लेके आ रहा है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इसलिए अटेस्टेड है, तो मतलब ये ठीक है, क्लियर है, इसके अंदर अभी कोई प्रॉब्लम हम क्रिएट नहीं कर सकते या कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकॉग्निजेबल, और अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका, इनकॉग्निजेबल केसेस पुलिस कैन मेक इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। कई केसेस ऐसे होते हैं, कई क्राइम ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस के पास अथॉरिटी होती है इन्वेस्टिगेशन करने की विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब वहाँ पे उसको वारंट ऑर्डर इशू करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकता है। या कोई केसेस होता है कि जहाँ पे उनको एनकाउंटर करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे उनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, दे कैन डू, तो दैट इज कंसिडर एज कॉग्निजेबल। मतलब जहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, इन अ गुड सेंस और इन अ बैड सेंस, वो साफ दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ साफ दिखाई दे रही है तो उसके एंटोनिम्स में हम देखेंगे हिडन, छुपी हुई है, जिसमें हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इम्परसेप्टिबल, जो हम क्लियरली नहीं देख पा रहे। इनडिस्टिंक्ट, जो दो चीज़ों को डिस्टिंक्ट करना मुश्किल हो रहा है, मतलब पहचानना, अलग करना मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है। ये थी हमारी लास्ट स्लाइड एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे और आपको अच्छे से और बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम IBPS गुरुजी।